नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्नाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है जिंदगी में ठक ठक। हुआ यूं कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का सिपाही, गुरमीत नाम था उसका, अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर वो घूम रहा था। काफी समय चलने के बाद में वो सिपाही और उसका घोड़ा दोनों ही थक गए और एक पेड़ की छांव में आराम करने लगे। दोनों को बहुत प्यास लगी हुई थी। उस सिपाही गुरमीत के पास में कुछ पानी था, तो उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। सिपाही ने घोड़े के लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पानी की तलाश में फिर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में गुरमीत को एक बूढ़ा किसान नजर आया जो अपने बैल के साथ था। किसान उस बैल की सहायता से रहट से पानी निकाल रहा था खेतों में सिंचाई करने के लिए। पुराने समय में वो रहट चला करते थे। बैलों की सहायता से कुएं से पानी बाहर की ओर गिरता था और उससे खेतों की सिंचाई करते थे। सिपाही उस बूढ़े किसान के पास पहुंचा और बोला, काका, मुझे ये घोड़े को पानी पिलाना है, इसको बहुत देर से प्यास लगी है, तो आप पानी दे देंगे क्या? किसान बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। उसने इशारा किया। रहट से पानी गिर रहा था। सिपाही ने घोड़े को इशारा किया, पानी पीने के लिए आगे बढ़ाया। घोड़ा आगे बढ़ा और चौंक कर फिर पीछे आ गया। किसान ने मुस्कुराते हुए सिपाही से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम्हारा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी रहा है? सिपाही ने फिर घोड़े को थपथपाया, फिर आगे बढ़ाया। घोड़ा आगे बढ़ा, फिर चौंक कर पीछे आ गया। किसान बोला, क्या बात है, जब इसको प्यास लगी है तो पानी क्यों नहीं पीता? सिपाही समझ गया। अरे बोला, काका, ये जो ठक ठक की आवाज हो रही है ना, इस ठक ठक की आवाज से ये चौंक जाता है, डर जाता है, इसको लगता है कोई मेरे को मारने के लिए आ रहा है, इसलिए पीछे हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने बैल को रोक देते, ये तो ठक ठक की आवाज बंद हो जाती, तो मेरा घोड़ा आराम से पानी पी लेता। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर हमने बैल को रोक दिया तो ये ठक ठक की आवाज तो बंद हो जाएगी, लेकिन कुएं से जो पानी बाहर आ रहा है वो पानी भी तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारा घोड़ा प्यास कैसे बुझाएगा? अगर तुम्हारे घोड़े को पानी पीना है तो उसको इस चलती हुई ठक ठक के बीच में ही पानी पीना होगा। सिपाही को बात समझ में आ गई। उसने घोड़े को फिर थपथपाया, आगे बढ़ाया, घोड़ा पीछे हुआ। 2-4 बार ऐसा ही काम किया। अब शायद घोड़े को भी समझ में आ गई कि यदि उसे पानी पीना है तो इस चलती हुई ठक ठक के बीच में ही पानी पीना होगा, और घोड़े ने हिम्मत जुटाकर पानी पी लिया। अब आप सोच रहे होंगे, घोड़े ने पानी पी लिया, इसमें क्या खास बात? तो खास बात यह है साथियों कि हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी इच्छित सफलताएं प्राप्त करनी होती है। सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है, कामनाएं रहती हैं, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। और जब हम उसके लिए प्रयास करने जाते हैं तो ठक ठक की तरह कहीं कोई विघ्न, कहीं कोई विपत्ति, कहीं कोई प्रतिकूलता आकर उसमें विघ्न डालती है, और हम लोग प्रयास से पीछे हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये विघ्न अगर अलग हो जाए, ये विपत्ति अगर अलग हो जाए, तब हम लोग कार्य करें। और वो विपत्ति, वो विघ्न कभी भी अलग नहीं होते। हम लोग कोई वस्तु प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन एक आदर्श स्थिति में, और वो आदर्श स्थिति जो वास्तविकता में कभी नहीं होती है, केवल हमारी कल्पनाओं में होती है। इसलिए हम लोग अपने से एक कल्पना करके रखते हैं कि इस तरह की स्थितियां निर्माण हो जाए, एक आदर्श स्थिति निर्मित हो जाए, तब हम लोग प्रयास करें और तुरंत हम लोगों को सफलता मिल जाए। और वो आदर्श स्थिति जिंदगी में कभी नहीं मिलती है। इसलिए घोड़े की तरह यदि हमें भी अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करना है तो हमें इस चलती हुई ठक ठक के बीच में ही प्रयास करना पड़ेगा। यानी जितनी भी विघ्न आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं आ रही है, उन सब के बीच में प्रयास करते हुए अपने को इच्छित काम करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।